गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट और लास्ट डिवीज़न है हमारा एंजियोस्पर्म किंगडम प्लांटी में। जितने भी आपके सराउंडिंग में प्लांट हैं, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एंजियोस्पर्म। दिस आर ऑल्सो नोन कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। सीड्स आर कवर्ड, ये इनका मेन फीचर है। जैसे जिम्नोस्पर्म में सीड्स थे लेकिन इनके बाहर कवरिंग नहीं थी, ओवरी की वॉल से वो कवर्ड नहीं थे, फ्रूट वॉल से वो कवर्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो सीड्स होंगे वो फ्रूट वॉल के से कवर्ड होंगे, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होंगे। दे कैन ग्रो इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल कंडीशन, चाहे जैसा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, हार्श है, स्मूथ है, दे आर एबल टू ग्रो। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में बॉडी डिवाइडेड होगी। ब्रांच्ड ट्रीज होते हैं। इन्हें दो मेन क्लास में डिवाइड किया जाता है। वन इज द डाइकोटिलिडनस, दैट मीन्स टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट, एंड मोनोकोटिलिडनस, सिंगल कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। ठीक है, ये कॉटिलिडन क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेनली जो इनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उतने को इनके अंदर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है, लेकिन जो मेनली हम कंसिडर करते हैं इनके अंदर वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो होता है फ्लावर की हेल्प से। सेक्स ऑर्गन्स, एंड्रोशियम मेल के अंदर और गाइनोशियम फीमेल के अंदर। ये देखिए फ्लावर का अगर हम डाइसेक्शनल व्यू देखें तो स्टिग्मा, this is style and ovary, stigma, style and ovary, they form the gynoecium और the female part। ठीक है, उसके बाद एंथर और ये फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इन्हें कनेक्ट करके रखेगा, दे फॉर्म द एंड्रोशियम, द मेल पार्ट। ये वाला स्ट्रक्चर है आपके पास पेटल्स, कंबाइंडली दे आर नॉन एज कोरोला, द इंडिविजुअल यूनिट इज नॉन एज पेटल्स। यहाँ जो नीचे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेंगे, मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर, दीज आर सेपल्स, कंबाइंडली दे आर नोन एज कैलिक्स, द इंडिविजुअल यूनिट इज सेपल, दे आर यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और पेटल्स मोस्टली दे यूज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। थैलेमस पार्ट, द स्वॉलन स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल, जहाँ से ये सारे पार्ट अराइज होंगे, एंड द पेडिसल, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच आर यूज टू होल्ड द फ्लावर। ओके, दिस इज पेडिसल, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो एंथर फिलामेंट, दिस इज एंड्रोशियम मेल पार्ट। एक प्लांट के ऊपर जब हम फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जाए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी शोज द गाइनोशियम, दैट इज फीमेल पार्ट। एंथर का जब हम सेक्शनल व्यू काट के देखें तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा कि पॉलन सैक, एक एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक हैं और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। पॉलन ग्रेन, यहाँ पे ओवरी के अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट है। मेगास्पोर रिप्रेजेंट करेगा आपके पास फीमेल गैमेट को। ये मेगास्पोर मदर सेल से आपके पास जो मेगास्पोर बनेगा, इट रिप्रेजेंट द न्यू सेलस। कल भी हमने बात की थी इस न्यू सेलस स्ट्रक्चर में। इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है आपके पास 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल्ड, 3 है टिप पार्ट पे, 3 इस टिप पार्ट पे और बीच में 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें कंबाइंडली हमें एक ही सेल में दिखाते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक। इसमें एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, ओव्यूल के अंदर एग सेल। एग सेल व्हेन फ्यूज विद द पॉलन ग्रेन, देन इनके फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डाइकॉट, मोनोकोट कैसा भी हो सकता है आपके पास, और फिर उससे स्पोरोफिटिक बॉडी, कंप्लीट न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म। अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ साइकिल की बात करें आपके पास, तो लाइफ साइकिल ऑफ द वेरियस प्लांट्स, हाँ, जो वेरियस प्लांट डिवीज़न है आपके पास वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो वही जो कॉमन स्टेजेस हैं, दे आर मूविंग इन अ साइक्लिक मैनर, वो रिपीट होती रहती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे हम बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, हैप्लॉन्टिक को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन के साथ। हैप्लॉन्टिक मतलब कि मेन जो प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, गैमेटोफिटिक हो जाएगी, इन विच हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, ज़्यादा टाइम के लिए हैप्लॉइड फेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एल्गी के केस में ये देखने को मिल जाएगा आपके पास। साइड द एग्जाम्पल
मोस्टली एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है। जैसे फ्यूकस की अगर हम बात करें तो फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। आप बायोलॉजी के अंदर किसी भी चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ ऐसे नहीं कहा जा सकता, हर एक केस में आपको एक्सेप्शनल देखने को मिल जाएंगे। तो फ्यूकस एक्सेप्शनल है कि एल्गी होते हुए भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स ये शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इक्वल इक्वल सा चला जाता है इनका, शुरू का फेज हैप्लॉन्टिक होता है और फिर डिप्लॉन्टिक। एक्सेप्ट देम बाकी सारे क्या हैं आपके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं। हैप्लॉन्टिक तो हम गेमेटोफाइट से शुरू कर रहे हैं, इसे एन फेज, ठीक है। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ठीक है। और गेमेटोफाइट से गेमेटोजेनेसिस हुआ, माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बने। गैमेट्स का सिनगैमी, सिनगैमी मतलब फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, उसके रिजल्टेंट जाइगोट। जाइगोट हमेशा 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में मियोसिस हुए, स्पोर बने और स्पोर से फिर से गेमेटोफाइट बन गया। सिर्फ ये देखिए, ये वाली स्टेज है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की, और बाकी सारी स्टेजेस आपके पास मोस्टली फेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना हिस्सा आपके पास हैप्लॉयड फेस को, ठीक है। इसलिए लाइफ साइकिल कैसी हो गई है, हैप्लॉन्टिक। इसमें लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय द हैप्लॉयड फेस। डिप्लॉयड फेस का सिर्फ ये इतना सा हिस्सा है, तो दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 2n मोस्टली फेज जो होगा वो 2n डिप्लॉयड रिप्रेजेंट करेगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। इसमें डिप्लॉयड फेज जो है वो स्पोरोफाइट जो फेज है वो डोमिनेंट है आपके पास। देखिए बेटा, स्पोरोफाइट 2n, मियोसिस हुई, गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। गैमेट्स बन गए, गैमेट्स में सिनगैमी, जाइगोट फॉर्मेशन, फिर मियोटिक डिवीजन और 2n। यहाँ पे ये जो पूरा फेज है, दिस वन, दिस कंप्लीट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n, ठीक है। और सिर्फ ये फेज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, n। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई, डिप्लॉन्टिक। फिर एक देखिए आपके पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स में कॉमन होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट्स में कॉमन होती है। मतलब इनमें हाफ फेज किस में रहेगा, हैप्लॉयड फेज में, और हाफ चला जाएगा डिप्लॉयड के केस में। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक आप कह रहे हैं तो दैट मीन्स जो स्टार्टिंग का फेज है वो हैप्लॉयड है और बाद में डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड अगर आप कह रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल स्टेजेस में डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक है और बाद की स्टेजेस में हैप्लॉयड। जो वर्ड पहले है वो वैसी लाइफ साइकिल शुरू में शो की जाएगी। गेमेटोफाइट एन, माइटोटिक डिवीजन हुआ, गेमेटोजेनेसिस हुआ, सिनगैमी फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का मेल और फीमेल गैमेट का, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ। अगर यहाँ 4n है तो 2n हो जाएगा, 2n है तो यहाँ n, जितना यहाँ है उससे हाफ दिखाना है आपको। स्पोर, स्पोर से क्या बना, गेमेटोफाइट, मतलब हाफ फेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n फेज को, और हाफ लाइफ साइकिल किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 2n को। तो लाइफ साइकिल क्या हो गई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक है तो पहले ये फेज चलेगा और डिप्लॉन्टिक है तो हम शुरू यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है ब्रायोफाइट्स में और डिप्लोहैप्लॉन्टिक है टेरिडोफाइट्स में।